हाय गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक अगेन। बात करने वाला हूं आज की मार्केट की। क्या रीजन था आज हमने कोई भी कॉल जनरेट नहीं किया बाइंग की साइड में? क्या रीजन था कि हमने कोई भी एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कॉल नहीं दिया सेलिंग का? सिर्फ हमने मिड कैप निफ्टी का एक ट्रेड दिया जिसमें हमें 7 to 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ और उस पोजीशन को कवर अप कराया। तो गाइज मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में आज निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली जो अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कुछ और दिखा रहा था और निफ्टी 150 पॉइंट्स के करीब में माइनस में सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट होने के बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सडनली एक बाउंस आया, रिकवरी आई और गैप डाउन ओपनिंग होने पर भी जो पुट का प्रीमियम जिस रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए था उस रेशियो में नहीं हुआ। कॉल का प्रीमियम जिस रेशियो में नहीं गिरना चाहिए था कॉल का प्रीमियम उस रेशियो में डाउन हुआ। तो अंडरस्टैंड कीजिए ऑपरेटर के दिमाग को। तो पहले ही हिंट मिल चुका था कि पुट का प्रीमियम उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हुआ जिस रेशियो में इंक्रीज होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर पुट में प्रीमियम ऐड होना चाहिए था 50 रुपीज का, वो सिर्फ ऐड हुआ वहां पर 15 रुपीज का। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो चार्ट को फॉलो नहीं करते, जो इस सिचुएशन से पहले भी गुजर चुके हैं, जिन्होंने ऑपरेटर के दिमाग को देखा है, मैं बार बार बोलता हूं ये मार्केट, इस टाइम जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर को ही पैसा दे रहा है बनाकर और किसी को नहीं। चार्ट के ट्रेडर को इस टाइम फिनिश कर रहा है डे बाय डे। प्रीमियम डीके हुआ पुट का, कॉल का उस रेशियो में जिस रेशियो में नहीं होना चाहिए था। तो क्लियर साइन मिल चुका था कि आज का सेशन, आज का ट्रेडिंग सेशन प्रीमियम ईटिंग का होने वाला है। उसका रीजन था कि कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, इसमें हम भी कंफ्यूज हो गए थे। हमें लगा था कि बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा वो होगा थर्सडे को, यानी कि मंथली एक्सपायरी के साथ, लेकिन एक दिन पहले चेंज हो चुका है। अब से आप भी ध्यान रखना, बैंक निफ्टी का जो मंथली एक्सपायरी होगा वो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे अभी तक हमें देखने को मिल रहा था कि मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की सेम डे होती थी निफ्टी के, अब वो चीजें बदल चुकी है। तो सुबह ही हिंट मिल चुका था। ये हिंट मिला किसको था? जो एक्सपीरियंस रखते हैं डीपली, जिनका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। चार्ट ये चीजें आपको नहीं बताएगा कि ऑपरेटर के दिमाग में आज क्या चल रहा है। पूरे दिन प्रीमियम ईटिंग देखने को मिला गाइज। ना ही मैंने अपने चैनल में कोई भी बाइंग का ट्रेड दिया, ठीक है, ना ही मैंने यूट्यूब पर जाकर कोई भी बाइंग का ट्रेड दिया। पहले एक बात अंडरस्टैंड कर लीजिए बहुत अच्छे से, इस मार्केट में जैसा भी मार्केट चल रहा है, इस मार्केट में पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पैसा बचाना है। मुझे नहीं लगा कि कोई भी बाइंग का ट्रेड देना चाहिए, जनरेट हुआ, मैंने नहीं शेयर किया और ये मैं स्ट्रांगली आज भी आपको बता रहा हूं। इसी तरह हम चलेंगे। जब नहीं लगेगा, एक दिन ना लगे, 2 दिन ना लगे, 3 दिन ना लगे, गाइज मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मंथ एंड में जब आप अपना पोर्टफोलियो देखें तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक हैंडसम रिटर्न आपको दिखाई दे। आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बिलीव में गाइज, मैं कहीं भी ऐसा कोई ट्रेड आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि मैं अपना पल्ला झाड़ लूं, मैं आपको दिखाने के लिए ट्रेड दे दूं कि नहीं मैंने ट्रेड दिया और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, आपको लगे कि हाँ ट्रेड दिया था, स्टॉप लॉस चला गया। मैं स्टॉप लॉस को इस टाइम में मान के चल रहा हूं कि 99% कोशिश है कि स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड में एग्जीक्यूट ना हो, भले से ट्रेड कम मिले। मेरा मकसद, मेरा चैनल बिल्कुल ऐसा नहीं है बाकी दूसरे चैनल की तरह कि मैं सुबह से जो ट्रेड देना शुरू करूं आपको शाम तक ट्रेड ही देता रहूं। आपको लास्ट में दिखाई दे कि आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस भी अच्छे खासे दिए, आपने कंपनी को ब्रोकरेज भी अच्छी खासी दी और लास्ट में आपका M2M निगेटिव गया है। तो आपको 3 तरफ से मार पड़े। मेरा पर्पस बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा पर्पस इस टेलीग्राम को चैनल शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होना चाहिए और जिसकी परसेंटेज काफी हाई होनी चाहिए। अभी तक के 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने 4 कॉल दिए, 4 कॉल ट्रेड आपके साथ शेयर किए हैं और 4 के 4 ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव्ड हुआ है। और बिलीव मी गाइस, मैं 110% श्योर हूं कि आपने जो दिया है अभी तक हमें, उसका कई गुना कहीं ना कहीं उस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं अभी तक, मुश्किल से 3 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड पड़ चुका था, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो बिलीव मी, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है ना, बिलीव कीजिए
कि जब भी ट्रेड आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और डिफरेंट आएगा। हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों ही आए, लेकिन इस बात की मैं गारंटी कर रहा हूं कि जब मुझे नहीं लगेगा कि ये बाइंग का सीन नहीं बन रहा है, तो कोई कुछ भी हो, कोई कैसे भी कमेंट करे, मैं बाइंग का आपको ट्रेड नहीं देने वाला हूं जब तक मैं खुद से श्योर ना हो जाऊं। उसके बाद हमने बाइंग का कोई ट्रेड नहीं दिया, लेकिन हमने मिड कैप निफ्टी का पुट शॉर्ट कराया था 10,400 का। उसका अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 47 रुपीज 20 पैसा है, और इसको हमने शॉर्ट कराया था 56 रुपीज में। अब कहने के लिए इसमें सिर्फ हमें 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 7 to 8 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी रिटर्न में। अगर किसी ने एक लॉट भी शॉर्ट किया है तो उसका मार्जिन यूज हुआ है 90,000 पे 75 क्वांटिटी का लॉट साइज है। अगर उसने 7 पॉइंट का भी प्रॉफिट बुक किया है तो ऑलमोस्ट उसको 500 का प्रॉफिट हुआ। 500 में से अगर मैं 100 रुपीज चार्जेस ब्रोकरेज टैक्सेस निकाल दूं तो 400 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। तो 400 को अगर मैं 90,000 की इन्वेस्टमेंट से डेली का रिटर्न निकालता हूं तो वो 3% का रिटर्न होता है, 3% इन अ सिंगल डे। आप महीने में कैलकुलेशन कीजिए 22 डेज से, 20 डेज से कैलकुलेट कीजिए तो आपका रिटर्न निकलता है 60% का। अगर कॉन्फिडेंस, अगर कैलकुलेशन आपको करना आती है तो कैलकुलेशन ऐसे कीजिए। मैक्सिमम ट्रेडर क्या होता है, जो इनमिच्योर होते हैं, जो नए नए ट्रेडर होते हैं, जो आके ये सोचते हैं कि हम 10,000 रुपीज लेकर आए हैं, इससे हम 1 लाख रुपीज बना के ले जाएंगे। बना लोगे आप 1 लाख भी बना लोगे, मुझे कोई डाउट नहीं, लेकिन लेकर जाना बहुत टफ टास्क है, ठीक है। लेकर तब जाओगे जब अपने ऊपर कंट्रोल होगा, आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे। मैंने डिसिप्लिन को फॉलो किया, हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया। हमारे किसी भी फैमिली मेंबर ने, उम्मीद करते हैं, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया होगा क्योंकि हमने नहीं बताया। दूसरी बात, अनिल जी, मैं आपको बार बार बोलता हूं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके दिन, ये बिल्कुल आज का दिन आपने जो हमारी वजह से हॉलीडे लिया, अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, इसका भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट आगे चल के मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए। तीसरी बात गाइस, हमारी फैमिली दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है, हमारा टेलीग्राम चैनल बड़ा होता जा रहा है, और कोशिश पूरी है कि एक दिन उसमें अच्छे खासे हमारे मेंबर्स होंगे, और वो ये भी पूरी कोशिश है कि 99% वो प्रॉफिटेबल होंगे। अभी तक तो सब प्रॉफिट में है, आगे भी उम्मीद है पूरी कि हम मंथ मंथ कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट और गेन करते चले जाएंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए और दूसरों पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ये आपको सोचना होगा, समझना होगा, और अपना आपको अंडरस्टैंड कराना होगा कि हाँ, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी बात करता हूं मैंने क्यों ट्रेड नहीं दिया। आज सबसे पहले सुबह हिंट मिल चुका था, क्योंकि निफ्टी के पुट का प्रीमियम उस रेशो में इंक्रीज नहीं हुआ था, या बैंक निफ्टी का पुट का प्रीमियम उस रेशो में इंक्रीज नहीं हुआ था जिस रेशियो में कॉल का प्रीमियम डिक्रीज हुआ था। बात करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ सेट करता हूं। 22,100 का कॉल, अभी जो मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 88 रुपीज, ठीक है। 88 रुपीज में इसकी क्लोजिंग आई है, और जो इसका प्रीवियस क्लोज है वो वहां से ये प्रीमियम डीके हुआ 67 रुपीज, मतलब 88 रुपीज चल रहा है, 67 रुपीज का प्रीमियम डीके हो गया, मतलब प्रीमियम खत्म हो चुका है इसमें से, और निफ्टी माइनस में बंद हुआ है 92 पॉइंट। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, पुट का प्रीमियम इंक्रीज होना चाहिए। अब पुट की बात करते हैं, 21,950, 42 रुपीज चल रहा है गाइस इसका प्रीमियम। ये अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से 6 रुपीज डाउन है, 6 रुपीज डाउन है। मार्केट को आप अंडरस्टैंड कीजिए, मार्केट को समझिए, ऑपरेटर के दिमाग को समझिए, कितना टफ मार्केट हो चुका है एज ए ऑप्शन बायर के लिए। ये चार्ट आपको नहीं दिखाएगा कि प्रीमियम क्यों डिक्रीज होने वाला है, आज प्रीमियम क्यों खत्म होने वाला है। दोनों साइड हमें उम्मीद थी कि ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है, लेकिन सिचुएशन देख के मॉर्निंग की पता चल चुका था कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा। दूसरी अब एक और डिस्कशन करता हूं मैं आपसे। मैं बात करता हूं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी का मैंने यूट्यूब पर जाकर एक ट्रेड आपको सजेस्ट किया था, 10,600 का पुट, 10,450 का पुट शॉर्ट करने के लिए दिया था 6 रुपीज में। उसकी जो क्लोजिंग आई है 61 रुपीज आई है, तो 5 रुपीज ये प्रीमियम डीके हुआ है, प्रीमियम तो डाउन हुआ है ना। तो आपको यहां कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो ट्रेड आपको बताया गया था उसका प्रीमियम 1 रुपीज भी उस रेशियो में ऊपर नहीं गया, वहां से प्रीमियम डिक्रीज ही हुआ है। जबकि मिड कैप निफ्टी अपने ऊपर हाई लेवल से 20 पॉइंट डाउन हुई है।
तो ये प्रीमियम कैलकुलेशन दिखाता है, ये एक्सपीरियंस दिखाता है। मैं आपसे बार बार क्यों बोलता हूं कि ये यूनिक एक्सपीरियंस है, ये आपको चार्ट नहीं बताने वाला है, ये डीपली एक्सपीरियंस के थ्रू आपके मिलने वाला है कि आज ऑप्शन बायर का दिन क्यों नहीं था। इस मार्केट में गाइस पैसा कमाने से ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा बचाना। महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 22। अगर हमने 5 ट्रेडिंग सेशन भी ढंग से कैच कर लिए ना तो हमारा 6 महीने का रिटर्न निकल आएगा। इस बात का कॉन्फिडेंस रखिए। तीसरी बात करता हूं, एक शेयर करता हूं मैं आपके साथ में 10,600 का कॉल मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी 1% ऊपर गया है, 1%। इस कॉल का प्रीमियम इंक्रीज हुआ है 11 रुपीज। जी हाँ, इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 39 रुपीज की और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 49 रुपीज .25, यानी कि 11 रुपीज इसका प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। और पुट का प्रीमियम कंपेयर करता हूं 10,450 की पुट का प्रीमियम 61 रुपीज 50 पैसा चल रहा है और कल की क्लोजिंग से, प्रीवियस क्लोजिंग से ये डाउन है इसका प्रीमियम 52.75। तो गाइज अंडरस्टैंड कीजिए, अगर ये जज करना आ गया एज ए ऑप्शन बायर आपसे कि आज आपका दिन नहीं है, आज आपको एंटर नहीं करना है, तो बिलीव मी आप सुपर सक्सेस बनने वाले हो स्टॉक मार्केट में। और दूसरी बात, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, मैंने अपने ग्रुप में, चैनल में बार बार मैसेज किए कि प्लीज ऑप्शन बायर दूर रहे, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नो ट्रेड जोन है। अगर आपने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया तो आज आपको रियलाइज हो रहा होगा कि आप जिन लोगों के साथ जुड़े हो, जो आपका अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वाकई में डिफरेंट है बाकी सबसे। आज बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया गया था एज ए ऑप्शन बायर आपको एंटर नहीं करना है। रेडी रहिए, मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, मार्केट को ट्रेंडिंग होना होगा, एक जगह मार्केट नहीं रुकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जब ट्रेंडिंग होगा तब हमारे अकाउंट में पैसा होगा या नहीं होगा, उस ट्रेंडिंग मार्केट को कैच करने का। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम आज ट्रेडिंग कर करके, कॉल बाय करके, पुट बाय करके, हर जगह स्टॉप लॉस कट करा करा के हम पैसा खत्म कर सकते हैं या उस अमाउंट को बचा के चल सकते हैं कि बहुत जल्दी जो ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है, जहां पे प्रीमियम ऑप्शंस का, कॉल का या पुट का कोई भी मल्टीपल होगा, 5 टाइम भी हो सकता है, 10 टाइम भी हो सकता है, और ये टाइम आ रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बिलीव करना होगा। जुड़िए मेरे साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जुड़िए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़िए, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए, दूसरों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए। निगेटिविटी से कुछ नहीं होने वाला है। आप दिन भर ट्रेड करेंगे, कितना भी ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग में फंसेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा खत्म ही होना है, अमाउंट खत्म ही होना है। आज के टाइम में, आज के ट्रेडिंग सेशन को देखकर मैं ये बात कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं, आज हिंदुस्तान के 99% ट्रेडर को लॉस हुआ होगा, 99% लोगों को। जो ऑप्शन बायर है, मैं तो उनको बोल के चलता हूं 99.9% ट्रेडर को लॉस हुआ होगा, क्योंकि उनको कोई भी ये बताने वाला नहीं था, ना होगा कि आज ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन बायर आपका दिन नहीं है। तो बिलीव कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए। बाकी आज का सेशन कैसा रहता है अमेरिकन मार्केट में, उसका अपडेट मैं आपको कल सुबह की वीडियो में दूंगा या शाम को दूंगा। और ट्रेंडिंग मार्केट आ रहा है गाइस, वेट कीजिए, चैनल ज्वाइन कीजिए। ट्रेंडिंग मार्केट में अभी ट्रेंडिंग मार्केट होगा, एक हैंडसम प्रॉफिट बुक करेंगे, ये मेरी कमिटमेंट है। और मार्च के लिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, मार्च डिफरेंट मंथ होने वाला है। भले से इसमें 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन रह गए हो, लेकिन मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि एक ट्रेड हमें ऐसा मिलने वाला है जो आपकी बिल्कुल थिंकिंग को चेंज कर देगा कि आप सही चैनल के साथ में हैं, सही एक्सपीरियंस के साथ में हैं। तो ये था पूरा अपडेट आज मार्केट को लेकर। मार्केट कहां गया, कहां नहीं गया, उस समय मतलब नहीं है, हम कुछ भी करते और एज ए ऑप्शन बायर हमें लॉस होना था, ठीक है गाइस। और दूसरा, मैं अपने फैमिली मेंबर से बोलना चाहता हूं, प्लीज धीरे धीरे कन्वर्ट होइए थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ, बढ़िए, अपने कदम बढ़ाइए ऑप्शन सेलिंग की तरफ। चाहे 1 लॉट का मार्जिन अरेंज कीजिए, लेकिन कीजिए, धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे तो बिलीव मी गाइस, आप डेली कुछ ना कुछ अपने घर लेकर जाएंगे। तो ये पूरा अपडेट था। ऐसे ही आपको मिलता हूं अगर मार्केट से कुछ भी रिलेटेड नया अपडेट आता है कल के लिए, और कल मॉर्निंग में वीडियो में अपलोड करूंगा और कोशिश करूंगा ऑप्शन बाइंग का जो भी ट्रेड होगा मैं यूट्यूब पर 100% शेयर करने वाला हूं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूं साथ में। बट उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है, वो होती है,
कम्युनिकेशन गैप की, क्योंकि मैं जब मैसेज अपडेट करता हूं तो आप लोगों को लेट मिलता है और उस वजह से प्रीमियम ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंस दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, जुड़िए मेरे साथ, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ चलिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, आपका प्यार बेशुमार। ठीक है, निगेटिव लोगों को हमें दूर रखना है, पॉजिटिव रहना है, सबसे पहले पॉजिटिव रहिए, पैसा बनना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।